नमस्कार। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे हम कोरोना महामारी से जुड़े हुए नए आंकड़ों को देख रहे हैं। यह बीमारी किसी महाविनाश की तरह पूरे विश्व पे हावी है। हर आदमी के मन में यह डर है, भय है कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, या अगर यह बीमारी हो गया तो इस गंभीर परिस्थिति में क्या परिणाम होंगे। पर आपको मैं आज वह बताना चाहता हूं कि हमारे प्राचीन वेद ग्रंथ में हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने कई ऐसे मार्ग बताए हैं, सुझाए हैं, जिस पर चलकर हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और न सिर्फ कोरोना बल्कि इस जैसे कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। और अगर उसको सही से आत्मसात किया जाए तो न सिर्फ बीमारियों से लड़ सकते हैं बल्कि इन रास्तों के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष यानी कि शरीर और मन और हमारी सोच की स्थिति से ऊपर, जब इस जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, तमाम सांसारिक कष्ट, तमाम सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इतने कारगर ये रास्ते हैं। तो आइए आज एक रास्ते की बात करें, और मैं एक रास्ता इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्राचीन वेद ग्रंथ में ऐसे अनेक रास्ते हैं जो व्यक्ति को इतना सक्षम, मजबूत बनाते हैं कि वह किसी भी बीमारी से आराम से लड़ सकता है, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो ये एक रास्ता है उसमें से। इस पे भी चलकर, इसको जानकर, इसको आत्मसात करके ना सिर्फ बीमारी बल्कि परिस्थितियों का भी सामना आराम से व्यक्ति कर सकता है और मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि, काफी जाने जाते हैं, नामी हैं। उन्हीं ने योग को चित्त की वृत्तियों का विरोध के रूप में बताया था, और इसी को बताते हुए उन्होंने बताया था योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग के द्वारा जो हमारे शरीर और मन पर होने वाले नकारात्मक चीजें हैं उनको हम रोक सकते हैं। और योग सूत्र नामक एक ग्रंथ उन्होंने लिखी थी जिसमें इन्होंने रास्ता बताया था कि यह रास्ते पर चलकर पूर्ण कल्याण, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए यह रास्ता अकाट्य है। और इस रास्ते को उन्होंने अष्टांग योग का नाम दिया था। बिल्कुल सही, अष्टांग योग, जिसमें 8 रास्ते हैं या 8 चरण हैं, जिसपे चलकर व्यक्ति ना सिर्फ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है बल्कि आने वाले तमाम विपत्तियों या नकारात्मक चीजों का भी आराम से सामना कर सकता है। तो आइए हम इन्हीं अष्टांग योग की बात करें। यह अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग का जो सबसे पहला चरण है वह है यम। यम में 5 सामाजिक नैतिकता की बात की गई है। जो सबसे पहला चरण है वह यम है। इसमें 5 सामाजिक नैतिकता की बात हुई है। सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा यानी कि अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने कार्यों से किसी पे हिंसा ना करना, ना बोल के हिंसा करना जैसे गाली गलौज का प्रयोग, ना शरीर से किसी को मारना पीटना नहीं, ना सोच से किसी उस तरह के कार्यों को ना करना। तो सबसे पहला यम का जो रास्ता है वह अहिंसा। इसमें 5 है, यम के तहत 5 आते हैं, जिसमें अहिंसा है। दूसरा सत्य। सत्य, किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलना, सही बोलना, सत्य भाव से व्यवहार करना, अनर्गल बातें ना करना, और इससे आप जो व्यर्थ की ऊर्जा बर्बाद करते हैं सत्य बोलने में, वह बच जाता है। उसके बाद इसी में तीसरा अगर बात करें तो अस्तेय। अस्तेय यानी कि आत्म अनुशासन, किसी गलत कार्यों में संलग्न ना होना, जैसे चोरी, झूठ सच। चोरी ना करना यानी कि आप दूसरों की कुछ लिखी हुई, पढ़ी हुई, बोली गई चीजों को चोरी नहीं करते हैं तो आप रचनात्मक होते हैं। तो चोरी ना करना, अस्तेय। उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की जब भी बात आती है तो साधारणतः हम लोग इसको
यौनिकता से ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य उससे भी आगे की चीज है। ये संपूर्ण जीवन दर्शन हो सकता है। ब्रह्मचर्य में एक तो हम ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति आस्था रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं। दूसरा, अपने इंद्रियों की तुष्टिकरण से बचते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब यह भी है कि किसी को बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, अगर वह नहीं खाता है, इंद्रियों की तुष्टि नहीं करता है, तो वह भी ब्रह्मचर्य है। उसी प्रकार से किसी को कुछ देखने का मन करता है, अगर वह नहीं देखता है, बचता है, उसे संयमित होकर कभी कभी देखता है, तो वह भी ब्रह्मचर्य है। किसी को कुछ पहनने का मन होता है, कहीं घूमने का मन होता है, और उससे अगर वो बचता है, तो यह भी ब्रह्मचर्य है। उसके बाद इसी में जो पांचवा उपाय है यम के तहत ही, वह अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि दूसरे लोगों की प्रगति से या दूसरे के वस्तुओं में इंटरेस्ट ना लेना। दूसरे के वस्तुओं मतलब किसी के फैमिली में, किसी के निजी जीवन में, किसी के सामान के प्रति व्यर्थ का रुचि ना लेना, और अपने चीजों के प्रति ध्यान रखना या उनमें आस्था रखना या उनके प्रति समर्पण भाव रखना। अपरिग्रह मतलब कि अगर कोई दूसरे का सामान या वस्तु हमने ले रखा है तो हम उसे लौटा देंगे, या हम व्यर्थ की इच्छा नहीं रखेंगे। तो ये पहला स्टेप था आपका अष्टांग योग का, पहला था यम। और इसमें कई ऐसे रास्ते हैं जिसपे चलकर ना आप सिर्फ बचत कर सकते हैं, व्यर्थ का टेंशन या चिंता से बच सकते हैं, और ये रास्ते आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता तभी कम होती है जब हम व्यर्थ का टेंशन लेते हैं, व्यर्थ की चीज गलत सलत सोचते हैं, या दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, या नकारात्मक सोच रखते हैं। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नीचे ले जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। अनुशासन हमेशा ताकत देता है, सात्विकता हमेशा आस्था देता है। तो ये पहला था यम। दूसरे अगर बात करें चरण की अष्टांग योग की, तो वह है नियम। नियम जो यम था वह सार्वजनिक छवि का सारा था, सब दूसरे के समाज की तुलना में या समाज के प्रति हमारा क्या कार्य हो, कैसे हम काम करें, वह था। नियम जो है वो आत्मिक है, यानी कि व्यक्तिगत नैतिकता है। नियम में सबसे पहला है सोच, शौच, सोच नहीं शौच। शौच यानी कि साफ सफाई, मन की साफ सफाई, शरीर की साफ सफाई, स्वच्छता, घर की साफ सफाई। आप स्वस्थ रहेंगे तभी जब आप साफ सफाई में रहेंगे। तो जो सबसे पहला इसका रास्ता है वो शौच का रास्ता है, यानी कि सफाई बरतना, अपने कपड़े साफ करना, अपने आसपास को साफ करना, अपने बाथरूम को साफ करना, अपने घर को साफ करना, घर के कपड़ों को साफ करना, जिसको हम लोग हाइजीन कहते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना। और देखिए इसमें आ गया आज का आधुनिक कंसेप्ट और कहाँ प्राचीन कंसेप्ट, शौच पहला उपाय। दूसरा संतोष, जो जितना आपके पास है वह काफी है, ये मान के चलिए, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं। आप जितना उपभोग करेंगे आपको उपभोग की प्रवृत्ति उतनी बढ़ेगी। तो संयमित होना, संतोष मतलब संयमित, जो जितना है उस पर संतोष रखना, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और कहीं अगर है भी तो वो मेरे लिए नहीं, जो है उतने में संतोष करना, उतने में खुश रहना। तो संतोष। तप, तप यानी कि त्याग की प्रवृत्ति आना, अच्छे अच्छे गुण का आना। तप का मतलब यह होता है कि विषयों को, विषाशक्ति चीजों से अलग करना, यानी कि जिस चीज में हमारा मन बहुत ज्यादा लग रहा है उससे थोड़ा दूरी बनाना, त्याग लाना, यानी कि त्याग लाना। ये निजी जीवन का है, यह भी एक अच्छा उपाय है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, हमें ताकत मिल सकता है। हमारा मन ताकतवर होगा तो हमारा शरीर भी ताकतवर होगा। तो तप। उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन, अपने में होना, अपने में सोचना या अपने लिए सोचना। अपने लिए सोचना से स्वार्थ नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा चिंतन करना, पढ़ाई करना, पठन पाठन में संलग्न होना। तो स्वाध्याय। उसके बाद है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब कि ईश्वर में आस्था रखना। यह बहुत बड़ी ताकत है, और आस्था की ताकत अगर एक बार आप में है, और किसी को अगर आस्था की ताकत है, तो वो प्रचंड से प्रचंड सिचुएशन को पार कर जाता है, निकल जाता है। तो ईश्वर
में आस्था रखना, ईश्वर प्रणिधान, या इसका पांचवा है नियम के तहत। यानी अष्टांग योग में 2 चरणों की बात की, एक यम और दूसरा नियम। तीसरा है वो आसन। आसन यानी कि बैठने के विभिन्न पोस्चर होते हैं, और आसन में आप योग के कई सारे आसन आप देखते होंगे, कई सारे आप इस पे पढ़ते भी होंगे, सूर्य नमस्कार, ये सब जो है वो आसन है, और भी कई आसन होते हैं। इसके द्वारा आप शरीर पर नियंत्रण करते हैं। आसन वह प्रक्रिया है जिससे शरीर पर नियंत्रण करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो आसन एक उपाय है, और अष्टांगिक योग का ये तीसरा चरण है आसन। और आसन में कई सारे आते हैं, और शरीर के द्वारा आप मन को भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो शरीर पे ये नियंत्रण करने की विधि है आसन। चौथे अगर चरण की बात करें तो चौथा चरण प्राणायाम है। प्राणायाम यानी कि जो सांस हम ले रहे हैं और जो सांस हम छोड़ रहे हैं, उस पर पूरा नियंत्रण, उस पर पूरी पकड़, यानी कि सांस कितना अमाउंट में गया और कितने अमाउंट में सांस बाहर आया, यह पूरा प्राणायाम है। और प्राणायाम के द्वारा हम अपनी चित्त को, अपने मन को, अपने आंतरिक जगत को समझ सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं और अंदर से मजबूत हो सकते हैं। तो प्राणायाम यह चौथा चरण था अष्टांगिक योग का। अगर पांचवें चरण की बात करें तो प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि अपनी इंद्रियां जो हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को जो बाह्य की जगत है उससे दूर करना। दूर करना यानी कि अगर कुछ खाने की इच्छा है तो उस पर नियंत्रण करना, कुछ देखने की इच्छा है उस पर नियंत्रण करना, कुछ सुनने की आदत है, किसी की बुराई करने की आदत है, उस पर नियंत्रण करना, बुराई सुनने की आदत है, उस पर नियंत्रण करना। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को बाह्य जगत के वस्तुओं से या बाह्य जगत के आवरण से अंदर की ओर मुखातिब करना, यह है प्रत्याहार, यानी त्याग करना। यह है प्रत्याहार। धीरे धीरे अपने इंद्रियों को अपने शरीर और अपने मन पर लेके आना, बाह्य जगत से उसको दूर करना। उसके बाद है धारणा। धारणा यानी कि हम ध्यान की स्थिति में, धारणा में यह करते हैं कि किसी एक वस्तु पर, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारा नाक हो, या हमारा ललाट हो, या बाहर की कोई कल्पना हो, कोई हमारा ईश्वर हो सकता है, उस पर ध्यान लगाते हैं, अपने चित्त को वहां पे लेके जाते हैं, और उस पर धीरे धीरे हम अपने इंद्रियों को फोकस करते हैं, अपने ध्यान को ले जाते हैं, और उस पर ज्यादा से ज्यादा देर रखने की कोशिश करते हैं। और वो आसन लगाकर ही होता है। यानी आगे के उपाय में आपने सीख लिया आसन, अब आप धारणा पे आते हैं। तो आपने चित्त को बाह्य वस्तु से अलग करके, अपने इंद्रियों को बाह्य वस्तु से अलग करके, अब आप किसी एक वस्तु पर जो कि आपके लिए आदरणीय है, आप जिसमें आस्था रखते हैं, उसके ऊपर आप लगाते हैं। और यह जो स्थिति है वह है धारणा। और धारणा मतलब कि आप उस पर केंद्रित कर लंबे समय तक रखने की कोशिश करते हैं। ध्यान धारणा से आगे की स्थिति है। यह 7वां चरण है अष्टांगिक योग का, जो कि ध्यान है। ध्यान में आप यह करते हैं कि जिस वस्तु पर आपने धारणा की है, चाहे वो बाह्य जगत का कोई ईश्वर हो, या आपका शरीर का कोई अंग हो, आपका हट हो, आपकी ललाट हो, या आपने ओठ पे लगाया, या आपने कहीं भी अपने जहां पे धारणा लगाया, उसी पे आप और कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते ध्यान की स्थिति में जाते हैं। यानी इसकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है और इसकी गहराई बढ़ती जाती है, और इसके प्रति जो समझ है या इसके प्रति जो आपका बोध है वह बढ़ता जाता है। तो ध्यान की स्थिति है वह धारणा के आगे है। यह 7वां चरण है अष्टांगिक योग के अनुसार। आप ध्यान लगाते हैं, आप पूरी तरह से उसमें डूबने की कोशिश करते हैं। और समाधि जो है वह सबसे उच्चतम स्थिति है अष्टांगिक योग में, जो 8वां चरण है। समाधि यानी आप जिस वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, आप उसमें इतना रम जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, खुद शून्य हो जाते हैं, या खुद का पता ही नहीं होता, और आप पूरी तरह से उसमें रम जाते हैं। यानी एकात्म की स्थिति होती है, जब आप स्वयं से संवाद करते करते सबसे उच्चतम स्तर पर जाते हैं, और इसमें संचारकर्ता और संचार ग्रहणकर्ता में कोई अंतर नहीं होता। यानी संवादक और श्रोता में कोई अंतर नहीं होता, प्रस्तुता और दर्शक में कोई अंतर नहीं होता। यानी एकात्म की स्थिति
जहां पे शून्य की आप परिकल्पना नहीं करते, शून्य का रसवादन करते हैं, शून्य में आप डूब जाते हैं, वही होता है ध्यान। तो ये था आपके सामने अष्टांगिक योग। अगर इन पर चला जाए, आप देखेंगे, आपने सुना होगा पूरा, तो आपने पूरी अच्छे से सुना, इसमें हर वो चीज है, सफाई है, खान पान में नियंत्रण है, व्यवहार में कुशलता है, साथ ही शारीरिक क्रियाएं भी है, मानसिक क्रियाएं भी है और आध्यात्मिक क्रियाएं भी है। वो सारा कुछ है इसमें, जिसके रास्ते आपकी लड़ने की क्षमता भी बढ़ सकती है, परिस्थितियों को सामने करने की भी क्षमता, सामना करने की भी क्षमता बढ़ सकती है, और मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यानी कि जो जीवन का सबसे ऊपर का लक्ष्य होता है, और ये लक्ष्य बहुत कम को मिल पाता है, या बहुत कम लोग इसके बारे में इंटरेस्ट भी रखते हैं, वह आपको मिल सकता है। तो ये था आपके सामने अष्टांगिक योग। और कोरोना जैसे कई बीमारियां कभी भी लाइफ में कोई आएगा, आपको दवा की जरूरत बाद में पड़ेगी, आप पहले अपने आप पे नियंत्रण कर लेंगे, उस बीमारी से आप पहले लड़ लेंगे, और आपके अंदर अनिश्चितता, भय, यह घर नहीं कर पाएगी। आप हमेशा जानेंगे कि मेरे पास अस्त्र है और मैं लड़ सकता हूं, और यह विश्वास होना ही आपके लिए आधार है किसी भी विपत्ति या विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।